हेलो प्यारो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स मैं आज कराने वाला हूँ। ठीक है, आज नहीं करवाने वाला हूँ, अपन छोटे छोटे वीडियो डालेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे और धीरे धीरे आप अपन आगे बढ़ेंगे। वैसे तो बेटा 9th क्लास में आता है, लेकिन अपन किस में पढ़ाते हैं बताइए, 8th क्लास में पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि बच्चों का क्या हो बेटा, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना। अपन क्या होता है अपने इंस्टीट्यूट में, क्या होता है अपने इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन पढ़ाया जाता है, फिजिक्स का पूरा पढ़ाया जाता है, बायो का पूरा पढ़ाया जाता है। तो 8th क्लास वाले बच्चों को इससे क्या मिलता है बेटा, बहुत ज़्यादा अपन को फ़ायदा मिलता है। और उसके बाद एटम और मॉलिक्यूल जब अपन 11th क्लास में जाएंगे, तो 11th क्लास में जब अपन पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे, वो भी क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। मोल कंसेप्ट के बाद सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही पढ़ते हैं। तो मैं आपको PDF के रूप में लेके आया हूँ। हो सकता है आपको ये थोड़ा धीरे धीरे समझ में आए, और मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, बहुत धीरे धीरे अपन इसको शुरू करेंगे। और समझने की बेटा कोशिश करना, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मैं इसको। छोटे बच्चे हो तो छोटे बच्चों की तरह ही समझ के आपको पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं, देखो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है बेटा, चैप्टर का नाम क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सबसे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा बेटा एटम्स क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। अगर आपको एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पता नहीं है, तो आज अपन एटम और मॉलिक्यूल के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं सब धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा आगे चलते हैं, समझना मेरे को इस टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, आप ऐसा का ऐसा बेटा उतार ले। एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठे, एक कॉपी पेन लेके, एक रजिस्टर पेन लेके ज़रूर बैठे। मैं सारे नोट्स चेक करूँगा, बाद में आके सारे नोट्स चेक करूँगा। बेटा अपन टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे, इसमें एक बार देखते हैं भाई कौन कौन से टॉपिक कवर है अपने। अपन का करेंगे बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फिर पढ़ेंगे अपन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक साइंटिस्ट था डाल्टन, उसने क्या किया था बेटा, एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, उस एटॉमिक थ्योरी को अपन पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एलिमेंट। जो अभी मॉडर्न टाइम में जो पीरियोडिक टेबल है अपने पास, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या होता है, जैसे सिंबल बना रखे, जैसे कि सोडियम का Na बना रखा है, पोटेशियम का K बना रखा है, ये कैसे बने अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे बेटा एटॉमिक मास के बारे में, किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास क्या होता है। फिर अपन पढ़ेंगे बेटा मॉलिक्यूल्स के बारे में। फिर अपन पढ़ेंगे बेटा केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में, भाई केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं, है ना। इसकी अपन छोटी छोटी ट्रिकों से अपन पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे बेटा मॉलिक्यूलर मास। फिर अपन पढ़ेंगे मोलर कंसेप्ट। क्या पढ़ेंगे, मोलर कॉन्सेप्ट। एक बार मैं साइड में हट रहा हूं, आप इसको उतार लीजिएगा, ठीक है बेटा, उतार लेना, इसको सब उतार लें। लिख लिया होगा बेटा सबने। अब आगे चलते हैं, और आगे क्या है देखते हैं। हाँ, अब है बेटा हिस्ट्री। क्या है बेटा, हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है बेटा, एटम की हिस्ट्री क्या हुई थी। सबसे अपने लिए सौभाग्य की बात है, सबसे अच्छे प्राउड की हमारे लिए बात है कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं, सबसे पहले जो साइंटिस्ट था एटम के बारे में बताने वाला, वो अपने हिंदुस्तान से था, इंडिया से था। समझने की कोशिश करना बेटा, किससे था बेटा, हिंदुस्तान से था, अपने भारत देश से था। अब भारत देश से था तो उसने क्या बताया, और वो क्या था, पहले के साइंटिस्ट को क्या बोलते थे बेटा, आचार्यस बोला करते थे। क्या बोलते थे, आचार्य। अभी के देखो साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं अपन, साइंटिस्ट बोल देते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं, या रिसर्चर बोल देते हैं। पहले के जो ऐसे काम करते थे उसको क्या बोला करते थे बेटा, आचार्य बोला करते थे, आचार्य। तो सबसे पहले आचार्य, ये आचार्य अपने इंडिया के आचार्य थे ना सबसे पहले, अराउंड 500 BC, अराउंड 500 BC। इंडियन फिलोसफर
इंडियन कौन था बेटा? फिलोसोफर था, फिलोसोफर था। कौन था बेटा? महर्षि कर्णाद। कौन थे बेटा? कन्नाद, कन्नाद, महर्षि कर्नाड। क्या बोलते थे इनको? महर्षि। अब ये क्या थे, इन्होंने कुछ थ्योरी दी थी। क्या दी थी? कुछ थ्योरी दी थी। इन्होंने बोला कि जितने भी मैटर होते हैं ना, क्या होते हैं? मैटर होते हैं। कुछ भी मैं मैटर बना रहा हूं, जितने भी क्या होते हैं बेटा? मैटर होते हैं। समझना, कलर चेंज कर लेते हैं। जितने भी क्या होते हैं बेटा? मैटर होते हैं। वो जो मैटर होते हैं वो सब किससे बने होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं। जितने भी मैटर होते हैं किससे बने होते हैं बेटा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं। अब ये जो पार्टिकल होते हैं ना, ये पार्टिकल क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे होते हैं। और इस पार्टिकल को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। इस पार्टिकल को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कोई एक मैटर था, ये वाला ऐसा कोई मैटर था, ये छोटे छोटे किससे बना हुआ है? ऐसे छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ है। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। और इस छोटे से पार्टिकल को मैं आगे डिवाइड नहीं कर सकता। ये किसने बताया था बेटा? महर्षि कर्नाड ने बनाया था। ठीक है, अब बात समझो, इसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, और डिवाइड नहीं कर सकते, और इसने बोला ऐसे कर्ण, इन्होंने बोला ऐसे कर्ण, है ना, कर्णाद नाम था। तो ये क्या बोलते थे बेटा? एटम मॉलिक्यूल तो था नहीं। अपने देश में क्या चलती थी बेटा? हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा चलती थी पहले, तो संस्कृत भाषा चलती थी। इन्होंने क्या बोला बेटा? एटम को कर्ण बोला। ठीक है, फिर ऐसे कर्ण, उसको अपन क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। परमाणु क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं बेटा? परमाणु बोलते हैं। तो आचार्य ने क्या बोला? महर्षि ने क्या बोला? महर्षि कर्णाद ने क्या बोला? कि जितने भी मैटर्स होते हैं सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, और उस पार्टिकल को मैं आगे डिवाइड नहीं कर सकता, और उसका नाम इन्होंने क्या दिया बेटा? परमाणु दिया। क्या नाम दिया बेटा? परमाणु। ठीक है, हिस्ट्री का पहला पॉइंट था, सबसे पहले अपने लिए सौभाग्य की बात है, तो किसने दिया था बेटा? इंडिया ने दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा? ग्रीक के साइंटिस्ट थे। कौन कौन से था? दो साइंटिस्ट आए थे बेटा। एक था लियोकिपस बेटा, नाम अलग से अजीब से इनके, ना। तो ये जो साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले एटम दिया था। क्या दिया था? एटम दिया था। क्या दिया था? एटम दिया था। बेटा एक बार देख लो, लिख लो। ठीक है, तो ग्रीक का साइंटिस्ट कौन था बेटा? लियोसिपस था और डेमोक्रेटिस था, है ना। डेमोक्रेटिस और क्या था? ल्यूसिपस और डेमोक्रेटिस। अब देखना, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने सबसे पहले पार्टिकल को क्या बोला? एटम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, एटम वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया? एटम वर्ड सबसे पहले कुछ किसने यूज किया? तो ग्रीक के साइंटिस्ट थे बेटा। कौन कौन से थे? ये दोनों साइंटिस्ट थे। उसके बाद अगला साइंटिस्ट कौन थे? अगले साइंटिस्ट जिसको केमिस्ट्री के फादर बोला जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, वो कौन था बेटा? लेवोशियर। कौन थे? लेवोशियर, एंटोनी लेवोशियर। एंटोनी लेवोशियर ने क्या किया बेटा? एंटोनी लेवोशियर ने दो इंपॉर्टेंट लॉज दिए थे। वो लॉ अपन आगे पढ़ेंगे, जिनको क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ, है ना। दो लॉज दिए थे जिसको क्या बोलते हैं अपन? केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ। वापिस समझो, हिस्ट्री में सबसे पहले क्या हुआ? इंडियन साइंटिस्ट थे जिसको क्या बोलते हैं? महर्षि कर्णाद बोलते हैं। महर्षि कर्णाद ने बोला कोई भी मैटर होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उस पार्टिकल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको उन्होंने क्या बोला बेटा? परमाणु बोला। फिर दो साइंटिस्ट आए जिनके नाम बहुत अजीब थे, ग्रीक के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या वर्ड दिया बेटा? एटम यूज किया। फिर तीसरे कौन थे बेटा? तीसरे थे लिवोशियर, जिनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बेटा? फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। और फादर ऑफ केमिस्ट्री ने क्या किया? फादर ऑफ केमिस्ट्री ने दो लॉ दिए। वो लॉ क्या थे? अपन आगे देखेंगे। ठीक है ना बेटा, आगे देखेंगे। अब देखो अगला पॉइंट क्या है? अगला है बेटा सबसे पहले एटम। कि एटम होता क्या है? ये है ना, लोग बोलते हैं एटम 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 होता क्या है? सबसे पहले लिखते चलना बेटा, ये सब नोट्स होने चाहिए, मैं देखूंगा। सबसे पहले, एटम आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर। अगर मैं बात करूं, मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूं, कोई मकान बना रहा हूं, कोई घर बना रहा हूं, तो आपको पता है घर में क्या लगती है बेटा? ईंटें लगती है। ऐसे लगती है ना, ईंटें ऐसे लगती है ना, ऐसे ईंटें लगती है, ऐसे ईंटें लगती है ना। ठीक है, इस तरीके से ईंटें लगती है। ये ईंट क्या है? कि यही ब्लॉक्स बना रहे हैं बिल्डिंग का, यही ब्लॉक्स बना रहे हैं बिल्डिंग का। तो आप बोल रहे हो कि कोई सा भी मैटर, अगर मैं कोई सा भी मैटर बना रहा हूं, मैटर को मान लो ये एक बॉक्स मान लो,
मैं कोई सा भी मेटर बना रहा हूं तो मेटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे वो एटम का होंगे, है ना। जैसे कि मान लो ये मैंने आयरन बनाया, आयरन का क्या ले लिया, एक प्लेट ले लिया, तो आयरन की प्लेट में कोई ऐसे एटम जमे होंगे और ये एटम ही जम के क्या बनाएंगे, ब्लॉक्स बनाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे। अब क्या बोलती है देखना, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एक थ्योरी है जो कौन सी है, एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है बेटा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी बोलती है कि आपका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना किसी भी एलिमेंट का, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है वही क्या है, एटम है। जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है वही क्या है, एटम है। और क्या दे रहा है, एटम आर वेरी स्मॉल। और ये तो वही बात है, ये तो वही बात है जो अपने करनाथ साहब ने बोला था, जो अपने करनाथ साहब ने क्या बोला था, परमाणु के बारे में बोला था, परमाणु बोला था ना, परमाणु, जो परमाणु के बारे में बोला था वही बोलती है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी। वो क्या है, एटम इज वेरी स्मॉलेस्ट विच कैन बी सीन इवन थ्रो वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। ये बोलता है कि आप जितना छोटा सोचते हो ना उससे भी छोटा एटम होता है। जैसे कि अभी मैं बोलूं कि आपने सबसे छोटी चीज क्या देखी है, तो आप बोलोगे सर हमने बैक्टीरियाज देखे हैं, तो मैं बोलूं उससे भी छोटा, है ना। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप लेवल से देख सकते हैं ना, ये तो माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी नहीं देख सकते अपन, एटम्स तो, है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी नहीं देख सकते। तो अपन ने तीसरी लाइन, पहली लाइन क्या है बेटा, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। दूसरी क्या है, ये क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। तीसरी क्या है, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं बेटा, छोटे होते हैं, जो वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी मैं नहीं देख सकता। आई बात समझ में। अब देखो ये सब चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखने की जरूरत है, आपको ये देखने की जरूरत है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। रेडियस समझते हो ना बेटा, अगर मान लो मैं एटम को गोल, एटम बेटा क्या होता है, गोल होता है, गोल होता है, और मान लो इसके बीच में से एक लाइन खींचता हूं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर का अगर हाफ देखूं मैं, इस डायमीटर का हाफ देखूं, यही रेडियस होती है, यही रेडियस होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है तुम्हारा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस स्लाइड में, ये है कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है ना। तो अपन बोलते हैं साहब एटॉमिक रेडियस जो होती है वो होती है 1 नैनोमीटर। इसको लिखते हैं बेटा 1 nm। क्या होती है, 1 nm। और 1 नैनोमीटर को जब मैं मीटर में चेंज करता हूं तो आता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। क्या होता है बेटा, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है बेटा, इसको लिख लो, फटाफट लिख लो बेटा। लिख लिया होगा बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब लेवोशियर में मैंने बोला था ना भाई, लेवोशियर ने कुछ लॉ दिए थे, है ना। लेवोशियर और प्राउड्स दो साइंटिस्टों ने मिलकर 2 लॉ दिए थे, है ना। एक तो लेवोशियर जो अपने बोलते हैं बेटा केमिस्ट्री के पापा जिसको बोलते हैं, और एक कौन थे बेटा, जोसेफ्स थे, है ना, जोसेफ प्राउड्स थे। उन्होंने क्या दिया था बेटा, लॉ दिए थे। कौन सा लॉ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 2 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का कंजर्वेशन, और दूसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन, है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। बात समझ में आई, क्या होती है 2 लॉ, एक तो लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लो मास, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है ड्यूरिंग रिएक्शन, जैसे कि मान लो एनर्जी कंजर्वेशन आपने सुना होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलते हैं अपन कि भाई एनर्जी जो होती है ना तो प्रोड्यूस की जाती है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकती है।
बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। उसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि जो मास होता है ना तो मैं उसको क्या प्रोड्यूस कर सकता हूं ना उसको क्या कर सकता हूं, बोलो बेटा, नष्ट कर सकता हूं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब समझना आ गया बेटा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। एक काम करो, पहले ये उतार लो, ये उतार लो बेटा। ठीक है बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो टाइप के थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, कंजर्व मास क्या रहता है बेटा, कंजर्व रहता है, और क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है ना, दो चीज़ थी। अब आगे चलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बोलता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, समझना, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर अपन ऐसे लिखते हैं आर, आर मतलब रिएक्टेंट और ये क्या होता है बेटा प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीज होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बेटा, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आप ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो इसका जो मास होगा, इसका जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, बनने वाले बेटा प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये बोलता है ये टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मास कैन बी नाइदर, सुनना भाई, कैन बी नाइदर क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय। ना तो मैं मास को उत्पन्न कर सकता हूं, ना ही क्या कर सकता हूं बेटा, डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, नष्ट कर सकता हूं। कब, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान। अगला क्या है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा क्या रहते हैं बेटा, सेम रहते हैं। आपके लिए कुछ चीज लेके आया हूं मैं, जैसे कि मान लो मर्क्यूरी ऑक्साइड है, क्या है, मर्क्यूरी ऑक्साइड क्या है बेटा, मर्क्यूरी ऑक्साइड। इस मर्क्यूरी ऑक्साइड में 100 ग्राम मर्क्यूरी ऑक्साइड था मेरे पास, या फिर ऐसे सोचो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, अपन देखते हैं दूसरी तरीके से, अपन देखते हैं दूसरी तरीके से। इधर आओ, इसको छोड़ो, आप तो इधर देखो। मान लो मेरे पास क्या है, ए है जो है 20 ग्राम, समझना, ए है जो है 20 ग्राम और बी है जो है 50 ग्राम, है ना। और ये क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट। एक ए है 20 ग्राम और बी है 30 ग्राम, ये क्या है बेटा, रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट में मैं क्या करता हूं, इस रिएक्टेंट को आपस में रिएक्शन करवा के सी बनाता हूं, क्या बनाता हूं, सी। अब सी जो होगा वो बढ़ता है बेटा 70 ग्राम। ये क्या हो गया बेटा, प्रोडक्ट हो गया, क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो मैं बोलता हूं कि जो रिएक्टेंट का जो सम होगा ना वही किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर। देखो जब मैंने रिएक्टेंट लिया कितना, 70 ग्राम, टोटल देखो 20 प्लस 50 70 ग्राम, तो प्रोडक्ट भी मेरे को कितना मिलेगा बेटा, 70 ग्राम मिलेगा। बेटा इसको उतारो, फटाफट उतारो, फटाफट उतारो। देखो भाई, आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी 3.1 दे रखी है, एक्टिविटी 3.1 दे रखी है, उसको देखना। क्या दे रखा है कि मान लो, इसको छोड़ो, इधर देखो, मान लो आपके पास एक फ्लास्क है और उस फ्लास्क में आपने क्या रख रखा है, ये एक्स सॉल्यूशन भर रखा है, चलो वाई सॉल्यूशन बन रखा है, ये वाई सॉल्यूशन है ना, वाई सॉल्यूशन भर रखा है, और एक टेस्ट ट्यूब दे रखी है जिसमें कितना सॉल्यूशन है, एक्स सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है, एक्स सॉल्यूशन है। ठीक है, एक फ्लास्क में कितना सॉल्यूशन भर रखा है, वाई ग्राम सॉल्यूशन भर रखा है, और एक टेस्ट ट्यूब में कितना सॉल्यूशन भर रखा है, एक्स ग्राम सॉल्यूशन भर रखा है। अब मैं क्या करता हूं, उस टेस्ट ट्यूब को उस फ्लास्क में क्या कर देता हूं, उल्टा देता हूं, उस टेस्ट ट्यूब को क्या करता हूं, फ्लास्क में उल्टा देता हूं। कुछ रिएक्शन होगी, अलग अलग सॉल्यूशन है, कुछ तो रिएक्शन होगी। जो भी रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद जब मैंने इसका वेट किया ना, जब मैंने इसका वेट किया, तो मान लो एक्स का कोई, वाई का कोई वेट था और एक्स का कोई वेट था। ठीक है, वाई का कोई वेट था और एक्स का कोई वेट था। जब रिएक्शन होने के बाद जब प्रोडक्ट बना ना, तो प्रोडक्ट का वेट पता है क्या था, एक्स प्लस वाई का सम, एक्स प्लस वाई का सम, एक्स प्लस वाई का सम था। आई बात समझ में। ये एक्टिविटी किस में दे रखी है बेटा, एक्टिविटी 3.1 किस में दे रखी है, आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, 3.1 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 में देखने को मिलेगा
ठीक है। और ये किसको बताइए, किसको बता रही है अपन के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बता रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बता रही है। बेटा आज के लिए इतना ही ठीक है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे ना, पूरा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इसको उतार लो बेटा।